पापा, आपने मेरे साथ इतना गलत काम क्यों किया? एक शहर में अजय नाम का एक आदमी रहता था। अजय कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसकी कुछ साल पहले शादी हुई थी। अजय को हमेशा से लड़का चाहिए था, क्योंकि लड़का वंश का कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। और लड़की शादी करके चली जाती है। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम सुमित और छोटे बेटे का नाम विकास रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई थी। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। यह सब देखकर अजय को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। लेकिन अब पिताजी को कौन अपने साथ रखेगा? दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। अजय एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास एक महीना। ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में अजय को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण अजय रहने लगा। यह बात अजय को अच्छे से समझ में आई थी। अब अजय को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। लेकिन अब इसका क्या फायदा? आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी काम पूरे करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटों के घर जाने के बाद अजय बहुत रोने लगा। उसके वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। अजय को वृद्धाश्रम में आकर 8 से 10 दिन हो गए थे, लेकिन अजय किसी से भी बातचीत नहीं करता था और अपने कमरे में बैठकर सोच में डूबा रहता था। वहां के लोग उससे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बोलने लगा, पर बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति अजय को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता, तो आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर अजय और ज्यादा दुखी हो गया और बहुत गहरे विचारों में खो गया। अजय को दुखी स्थिति में देखकर उसके दोस्त ने अजय से पूछा, आप क्या सोच रहे हो?
अपने सामने देखो, वहां दिखने वाले दो व्यक्तियों में से हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम विनोद सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम चंदा है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। विनोद सेठ, इनको एकमात्र बेटी थी। बेटी और माँ पिताजी से बहुत प्यार करती थी। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर व्यक्ति से प्यार करती है। अजय सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक व्यक्ति अपने अपने रूम में जाने लगे और अजय भी अपने रूम में जाता है और रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। अजय को उसका भूतकाल याद आता है। अजय की शादी होने के बाद उससे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे कहीं छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। अजय को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी जल्दी उठता और अपने अपने काम में लग जाते। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। विनोद सेठ और चंदा भी आए वहां पर। प्रोग्राम चालू था पर विनोद सेठ का ध्यान 2-3 बार अजय की तरफ गया। अजय उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह अजय से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह अजय को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी अजय बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहले बेटी हुई थी पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। अजय की सब बातें सुनकर विनोद सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो अजय को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद अजय बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर विनोद सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहां से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह अजय को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थमार्क वगैरह बता सकते हो क्या? अजय ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक उंगली ज्यादा थी। यह जवाब सुनकर विनोद सेठ को विश्वास होता है कि चंदा उसी की ही बेटी है। यह सब सुनकर विनोद सेठ वहां से चले जाते हैं और कुछ समय बाद चंदा वहां पहुंचती है और वह अजय को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा है वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ।